हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। आइए जानते हैं आज के फटाफट 25 इंपॉर्टेंट नई जानकारी। उत्तर प्रदेश की खास खबर है, नई जानकारी लेकर आए हैं। यूपीआई हो या फिर क्रेडिट कार्ड या फिर एसबीआई, सब चीज आज के लिए इंपॉर्टेंट जानकारी है। 1 अगस्त से कई सारे बदलाव भी हो रहे हैं जिसका असर हम लोगों के जीवन पर पड़ने वाला है। तो इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा क्योंकि फायदा नुकसान दोनों होने वाला है 1 अगस्त से। तो चलिए शुरू करते हैं। बात करें पहले खबर की तो सपा बोली, जंगली मौलाना सड़क पर जहां दिखेगा वहीं पिटेगा। डिंपल मामले पर आज भर बोले, अखिलेश पति धर्म निभाए। इसका विजुअल आप देख सकते हैं। सपा सांसद डिंपल यादव के मामले में मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने बुधवार को बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा, जब किसी की शादी होती है तो 7 वचन निभाने का वादा दिलाया जाता है। वही दोस्तों, बड़ी खबर यह भी है कि अखिलेश और डिंपल को माफी मांगने को कहा जा रहा। जी हां, अखिलेश डिंपल को मुसलमानों से माफी मांगनी चाहिए। संसद की मस्जिद में गए थे तो दानिश बोले, मौलाना पार्टी का प्रवक्ता न बने। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव संसद भवन स्थित मस्जिद में अपनी पत्नी मैनपुरी की सांसद डिंपल यादव और अन्य सांसदों के साथ गए थे। इसको लेकर पूरे देश में बहस छिड़ गई है। दिल्ली से लेकर लखनऊ तक सियासी पारा चढ़ गया है। अच्छा दोस्तों, ट्रंप ने इंडिया को डेड इकोनॉमी बताया। कहा कि भारत और रूस अपनी अर्थव्यवस्था को साथ में ले डूबे, मुझे क्या। आज से 25% लग रहा है टैरिफ। भारत पर 25% टैरिफ लगाने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का विवादित बयान भारत और रूस को डेड इकोनॉमी बताया है। उन्होंने कहा, भारत और रूस अपनी अर्थव्यवस्था के साथ ले डूबे, मुझे क्या। यूपीआई पेमेंट में बड़ी खबर आ रही है। अब करोड़ों यूपीआई ग्राहकों को लगा झटका। 1 अगस्त से आज से वसूलेगा यूपीआई ट्रांजैक्शन पर फीस। यानी अगर आप यूपीआई पेमेंट करते हैं तो अब आपसे फीस वसूलेगा यूपीआई। 1 अगस्त से यूपीआई ट्रांजैक्शन पर फीस वसूलने जा रहा है, लेकिन यह चार्ज सीधे ग्राहकों पर नहीं बल्कि पेमेंट एग्रीगेटर जैसे राजोर पे, कैश फ्री या पे यूआई वगैरह पर लागू होगा। बैंक ने यह फैसला यूपीआई सिस्टम की लागत को कवर करने के लिए किया है, लेकिन बड़ा फैसला यह भी है कि करोड़ों ग्राहकों पर भी इसका असर पड़ेगा। यूपी के बेसिक स्कूलों में तैनात होंगे जिला कोऑर्डिनेटर, 40,000 होगी सैलरी। जानिए उम्र और योग्यता क्या होगा। जी हां दोस्तों, यूपी की योगी सरकार बेसिक स्कूलों में जिला समन्वयक की तैनाती करने जा रहा है। जिला समन्वयक की तैनाती संविदा के आधार पर होगी। जिला समन्वयक को 40,000 रुपए मासिक सैलरी मिलेगा। परिषदीय विद्यालयों के निपुण भारत मिशन के तहत सशक्त बनाने के लिए प्रदेश की योगी सरकार महत्वपूर्ण कदम उठाई है। इस मिशन को गति प्रदान करने के लिए उद्देश्य से प्रत्येक जिले में संविदा के आधार पर जिला समन्वयक की तैनाती होगी। यह पहल राज्य के प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। अब आपको बता दें कि इसमें एज लिमिट क्या होगा। देखिए, उम्र और योग्यता के बारे में जान लीजिए और आप भी आवेदन कर दीजिए। 40,000 कम नहीं होता। अच्छी नौकरी, 40,000 रुपए सैलरी। जी हां, जिला समन्वयक के पद के लिए आवेदक की आयु 21 से 45 के बीच होनी चाहिए। शैक्षिक योग्यता के रूप में उम्मीदवारों को किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक या समकक्ष डिग्री होना जरूरी है। शिक्षा के क्षेत्र में अनुभव रखने वाले उम्मीदवारों को प्राथमिकता भी दी जाएगी। इसके अलावा उम्मीदवारों में नेतृत्व क्षमता, संचार कौशल, शिक्षा के प्रति समर्पण जैसे गुणों का भी होना जरूरी है। मानदेय और चयन प्रक्रिया की बात कर ले तो साक्षात्कार होगा, लिखित परीक्षा होगी। अनुभव के आधार पर उम्मीदवार को चयन किया जाएगा। 40,000 रुपए मिलेगा। संविदा के आधार पर यह भर्ती हो रही है। अच्छा, जरा विजुअल देखिएगा। काशी पहुंचा 5 स्टार 3 मंजिला क्रूज। वीडियो आप देखिए। स्पा, जिम, रेस्टोरेंट, सनडेक की सुविधा है। मिर्जापुर प्रयागराज तक गंगा की अब सैर कर सकेंगे। चांदी और सोने की कीमत की बात कर ले तो चांदी 1655 रुपए दाम गिर गया। 1,12,000 प्रति किलो पहुंचा है। सोने की कीमत भी आप देख सकते हैं। सोने की कीमत 603 रुपए कम हो गई। 98,414 रुपए 10 ग्राम पहुंची है। बाकी कैरेट के हिसाब से देख लीजिए कीमत। कई शहरों में दाम गिर गए। चांदी की कीमत में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो बेहतर होगा। अमेरिका ने पाकिस्तान से ऑयल डील की, तेल निकालने में भी मदद करेगा। ट्रंप बोले, क्या पता एक दिन पाकिस्तान भारत को तेल बेचे। और खास बात यह है कि अब अग्निवीरों को यूपी पुलिस में मिलेगा 20% का आरक्षण। सीएम योगी ने बड़ा ऐलान कर दिया है। यह अगस्त महीने से लागू भी हो गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऐलान किया है कि जो युवा अग्निवीर योजना के तहत सेना की सेवा कर चुके होंगे तो प्रदेश पुलिस बल में 20% का आरक्षण देगी। यानी कि युवाओं के लिए भी बड़ा ऐलान हो गया है। वह यूपी में दोस्तों 50 छात्र वाले प्राइमरी स्कूल मर्ज नहीं होंगे। शिक्षा मंत्री बोले, जो हुए हैं उन्हें रद्द करेंगे। टीचर का एक भी पद समाप्त अब नहीं होगा। वही एलडीए की 15 साल में खाली पड़ी 100 दुकानें पहले आओ पहले पाओ के तहत बेची जाएगी। 40 भूखंडों का बदलेगा लेआउट। विजुअल आप देख सकते हैं। राहुल गांधी बोले कि ट्रंप ने सही कहा कि इंडियन इकोनॉमी मर चुकी है, इसे मोदी ने मारा है। ये बात पीएम और वित्त मंत्री को छोड़कर सबको पता है। राहुल गांधी ने डोनाल्ड ट्रंप के बयान का समर्थन किया है।
दोस्तों आज से ही गैस सिलेंडर की नई कीमत जारी हुई है। बताया जा रहा था कि घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत में गिरावट होगी, लेकिन अब आप नई कीमत जाकर गूगल पे सर्च कर सकते हैं। आज 1 अगस्त है, तो ऐसे में नई कीमत कॉमर्शियल गैस सिलेंडर का और घरेलू गैस सिलेंडर का जारी हो चुका है। कीमत में कुछ जगहों पर गिरावट देखी गई है, कुछ जिलों में। वैसे आपके जिले में कीमत घटी है या नहीं गैस सिलेंडर की, कमेंट करिएगा। दोस्तों आपको बता दें कि राशन योजना को लेकर बड़ी खबर आ रही है। अब अगस्त महीने में ही मिलेगा सितंबर महीने का राशन। अगस्त महीने में जो सितंबर राशन मिलेगा उसमें गेहूं के कोटे को बढ़ा दिया गया है। अब राशन योजना में हर राशन कार्ड धारकों को 75% तक, जी हां 75% तक गेहूं मिलेगा, 25% चावल मिलेगा। गेहूं के कोटे को बढ़ाया गया है। मध्य प्रदेश सरकार ने भी बड़ा फैसला लिया है। बात कर ले यूपी के वेदर का, तो बड़ी खबर आ रही है दोस्तों। जी हां आपको बता दें तो गाजियाबाद में 30 फीट जमीन धंस गई, 5 गाड़ियां समा गई। कानपुर के गांवों में घुसा है पानी। 2 दिन टापू में फंसे शख्स का रेस्क्यू भी हुआ है। अब 40 से ज्यादा जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। बाकी आप लेफ्ट साइड में विजुअल देख सकते हैं, कहीं बाढ़ है तो कहीं भयंकर बारिश है। अब भारी बारिश जहां पर होगी वो कन्नौज, कानपुर, हरदोई, सीतापुर, सुल्तानपुर, अयोध्या, गाजियाबाद तमाम जिले हैं जहां पर भारी बारिश का अलर्ट जारी हुआ है। अच्छा, वहीं पर आज से ही आगरा हो, प्रयागराज हो या लखनऊ हो, कई जगहों पर सर्कल रेट बढ़ा दिया गया है। आगरा की बात कर ले तो 50% सर्कल रेट बढ़ा है। 1 अगस्त आज से लागू होगा नया सर्कल रेट। प्रस्तावित सूची पर मुहर लग गई है। आगरा हो, प्रयागराज हो या लखनऊ हो, 25 से 30% वहां पर बढ़ोतरी हुई है। यानी अब उत्तर प्रदेश में जमीन खरीदना महंगा हो गया है। ऑस्ट्रेलिया में यूट्यूब अकाउंट के लिए 16 साल उम्र जरूरी होगी। 10 दिसंबर से लागू हुआ है नियम। पिछले साल सोशल मीडिया इस्तेमाल पर कानून बना था। भारत अमेरिका में 6 महीने बाद ट्रेड डील क्यों नहीं हुई? भारत मांसाहारी गाय का दूध लेने को तैयार नहीं और ट्रंप ने इसी वजह से 25% टैरिफ लगाया है। वही राघवेंद्र प्रताप सिंह बने सुल्तानपुर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष। महासचिव पद पर दिनेश दुबे की जीत हुई। समर्थकों में जश्न का माहौल है। सुल्तानपुर बार एसोसिएशन चुनाव के नतीजे बुधवार देर शाम घोषित कर दिए गए। इस बार का चुनाव जातीय ध्रुवीकरण से परे हटकर हुआ और वर्षों बाद साफ सुथरी छवि और कार्य क्षमता को प्राथमिकता देते हुए अधिवक्ताओं ने अपने प्रतिनिधियों का चयन किया है। लड़कियां मुंह मारती हैं, कहने वाले अनिरुद्धाचार्य के पास अमेरिकन डिग्री। महिलाएं विरोध में। वीडियो में कथावाचक के 5 विवादित बयान भी आए हैं। कथावाचक अनिरुद्धाचार्य लिव इन रिलेशनशिप को लेकर विवादित बयान दिए थे। कहा कि लोग फिर जल्दी शादियां करना शुरू कर देंगे क्योंकि अब लड़कियां लाते हैं 25 साल की। 25 साल की लड़की 4 जगह मुंह मार चुकी होती है। ये बयान है इनका। अब इस बयान के बाद उनके खिलाफ महिलाओं में गुस्सा है। बॉलीवुड एक्ट्रेस दिशा पाटनी की बहन ने पलटवार किया। अनिरुद्धाचार्य के पास अमेरिकन यूनिवर्सिटी की डिग्री भी है। तो दोस्तों ये उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबर थी, नई जानकारी थी। बाकी 1 अगस्त से कई सारे बदलाव हो रहे हैं जिसका असर हम लोगों पर पड़ेगा। इसका विजुअल आप देख सकते हैं, लाइव वीडियो लगा हुआ है, जाकर आप इसको देख लीजिए और 1 अगस्त से होने वाले 10 नए नियम के बारे में जान लीजिए। यूपीआई हर कोई इस्तेमाल करता है, इसलिए यूपीआई के बारे में पूरा अपडेट देखना जरूरी है। सो मिलते हैं नए अपडेट में एक नई जानकारी के साथ। फिलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद।